साथियों, जूनियर असिस्टेंट की जो प्रेफ़रेंस के लिए हम एक गाइड बना रहे हैं, उस गाइड का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पहले में हमने चर्चा करी थी कि आरएस भर्ती के अकॉर्डिंग कौन-कौन से डिपार्टमेंट हमें चूज़ करने चाहिए, किस प्रायोरिटी में चूज़ करने चाहिए, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरी तैयारियाँ हैं, आरएस को छोड़ के। क्योंकि आपको पता है कि आरएस के लिए अलग थोड़ा-सा माहौल और जो अब आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन मिल रहा है, तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन यदि आप दूसरी तैयारियों कोई कर रहे हैं आप एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, तो आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनको किस प्रायोरिटी में रखना चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना चाहिए, चूज़ करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसमें जो हम जब हमें दूसरी तैयारी करनी होती है, तो हम सीधा सा वर्कलोड वाला जो एक और अपना पैमाना है जिसमें हम चर्चा करेंगे, वर्कलोड के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट हैं, जो डिपार्टमेंट का फ़िल्टर है, वो जो हम लगाएंगे वो इसमें भी काम करता है। क्योंकि यदि दूसरी कोई तैयारी करनी है हमने, तो सीधी सी बात है कि डिपार्टमेंट का वर्कलोड या प्रेशर या डिपार्टमेंट का जो माहौल है वो उस तरीके से होना चाहिए। तो इस संबंध में पहला तो मेरा ये है कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है राजस्थान में जिसमें बिल्कुल वर्कलोड कम हो, जो लिस्ट में नहीं है। कि यदि ऐसा कहीं होता है तो वो आपके लिए कभी गड़बड़ भी हो सकता है उसमें, कि आपने यदि ऐसा चूज़ करा कि नहीं यार इसमें तो वर्कलोड कम है या अवेयरनेस नहीं है उस डिपार्टमेंट के बारे में, तो वो उस डिपार्टमेंट में आगे जाके आपको वर्कलोड ज़्यादा भी मिल सकता है। छोटा डिपार्टमेंट है तो स्टाफिंग की कमी मिल सकती है, तो ये दिक्कतें हैं। तो इसके लिए हमें पहली जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि आपको पढ़ाई करनी, तो उन डिपार्टमेंट्स को हम प्रायोरिटी देवें जो बड़े हैं, जिनके ऑफिसेज रीजनल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, या जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूलें वगैरह गांव में है, वैसे वो डिपार्टमेंट हो। क्योंकि छोटे डिपार्टमेंट में यदि उसका ऑफिस डायरेक्टरेट जयपुर में सिंगल ऑफिस है, तो वहाँ पे संभावनाएं कम हो जाती है। बाय द वे डिपार्टमेंट तो छोटा है, बिल्कुल भी काम नहीं है, लेकिन आप स्टाफ ही एक या दो ही आप वहाँ पे लग गए, तो वो वर्कलोड आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन बड़े डिपार्टमेंट में आप अपने लिए थोड़ा सा लोगों से रिक्वेस्ट करके कोना बना सकते हैं कि हाँ यार ये सीट सही है, यहाँ पे काम भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली तो जो टॉप प्रायोरिटी जो दूसरी तैयारी करने वालों की, एजुकेशन की तैयारी करने वालों की जो रहती है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है। क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें स्कूल्स वगैरह मिल जाती है। बीच में जो इसमें जो छुट्टियाँ आती है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन वगैरह, तो इनमें पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है। हालांकि काम वहाँ पर भी है, स्कूलों में भी काम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ये वेकेशन आती है, वेकेशन में जब आप प्रोबेशनल ट्रेनी है तो भी वो आपको टाइम मिल जाएगा। और आपको पता है कि ऐसा जो टाइम होता है जो कुछ दिन आपको मिल जाते हैं फिक्स पढ़ने के लिए, तो ये आपके बेहद बहुत मदद करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट में ये 9:30 से 6 वाला शेड्यूल चलता है, और यदि 6 डे वीक है तो उसमें फिर 10 से 5 वाला चलता है। तो एजुकेशन का थोड़ा सा यदि एक ही आंसर चाहिए तो भाई पढ़ने वाले को एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। इसमें सीटें भी खूब सारी होती है और ये इजीली मिल भी जाता है। अब यदि उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को यदि प्रिफर नहीं करके दूसरे डिपार्टमेंट को प्रिफर करना हो, तो उसके लिए आप फिर बड़े डिपार्टमेंट्स जैसे PWD और अपना DOIT, जिनके ऑफिस और आजकल जिला स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे खुल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस, इनको प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको देवस्थान, सहकारिता, नागरिक खाद्य, श्रम और कृषि, जो ये RS वाले डिपार्टमेंट हैं, इनकी भी प्रायोरिटी दे देनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भी बड़े डिपार्टमेंट हैं, इनकी हर रीजनल लेवल पे और ये पोस्ट हैं। तो इनकी भी आप प्रायोरिटी इनके साथ एजुकेशन, PWD, DIPR, DOIT, इन डिपार्टमेंट्स के साथ दे सकते हैं। तो साथियों, ये अपना था पार्ट 2, छोटा सा था। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा होम टाउन और नेटिव विलेज के अकॉर्डिंग हमें किन डिपार्टमेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे अपना होम टाउन यदि शहर वाला है तो उसको शहर मिल जाए, और गांव वाला है तो उसको गांव मिल जाए। तो इसके लिए हमें कौन से डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसके आगे प्रमोशन आपको कहाँ पे जल्दी मिलेंगे, वर्कलोड वाला भी है, लाइज इन रिलेशनशिप और वर्क प्लेस पे ध्यान करने के लिए गाइडेंस की जो बातें हैं वो आगे की सीरीज़ में हम करेंगे।
आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी अभी आपका जो छोटा मोटा फ्रेंड सर्कल बना है उसमें या किसी ग्रुप में शेयर करें, ताकि मैं आगे के वीडियो हैं वो अच्छी रिसर्च करके और आपको देता रहूं, जिससे आपका काम आसान हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो होम टाउन ऑब्लिक नेटिव प्लेस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के संबंध में। जय हिंद।